सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लिखा है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ से केदारनाथ की दर्शन पूजा करता है उसका दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, वो शिवलोक में ही वास करता है। केदारनाथ जाते हुए रास्ते में भी अगर शरीर छूट जाए तो इतना पुण्य है कि वो भी सीधे शिवलोक जाएगा। इस तरह ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारेश्वर, केदारनाथ, भगवान शंकर बड़ा दिव्य स्वरूप है उनका। एक दारुका नाम की राक्षसी है, दारुका पत्नी है और दारुक पति है उसका। दारुका ने भगवती की आराधना की है, पार्वती अम्बा की आराधना करके उसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। 16 योजन की जगह वो जहाँ चाहे उखाड़ के ले जाए और रख देती। माँ ने उसे आशीर्वाद दे दिया। तब तो राक्षस भी करते हैं पर उनका राक्षसी स्वभाव मिटता नहीं है। जैसा कल हमने आपसे कहा न कि नीम का पेड़ कहीं लगाओगे वो मीठा नहीं होगा, उसमें कड़वाहट रहेगी। राक्षस अपना राक्षसी स्वभाव छोड़ नहीं पाते, मजबूरी है। अब देखो भगवती पारंबा का दर्शन किया, वर प्राप्त किया है, 16 योजन की भूमि कहीं से उठा के कहीं रख सकते, पर स्वभाव नहीं बदला। भक्तों को सता रहे हैं, मार रहे हैं। वहाँ जो यात्री जाते हैं यहाँ वहाँ उनको लूट लेते हैं, मार भी देते हैं। देवताओं को भी बहुत सताया उन्होंने। ऋषि महर्षि मिलकर, एक औरव ऋषि हैं वहाँ, उनके पास गए, प्रार्थना की, प्रभु ये परम्बा भगवती से वर पा करके और ज़्यादा उन्मत्त हो गए हैं,
निरपराधी तीर्थ यात्रियों का सब कुछ लूट लेते हैं, विरोध किया तो मार भी देते हैं। आप तपस्वी हैं, तपोबल के द्वारा कुछ उपाय करें। और ऋषि ने कहा, आज के बाद अगर ये यात्रियों को मारेंगे इस जगह, स्वयं मर जाएंगे। उन्हें मालूम हो गया देवताओं ने आक्रमण कर दिया, भयानक युद्ध हुआ और अंत में मार तो सकते नहीं, क्योंकि मारेंगे तो मर जाएंगे। तब वरदान मिल गया है, 16 योजन की भूमि उठा के समुद्र के बीच में स्थापित कर दिया। वहां भी उनका वही स्वरूप था। गलत व्यक्ति गलत काम छोड़ नहीं पाता है। स्वभाव विजया शौर्यम, जो अपने गलत स्वभाव को छोड़ दे उससे बड़ा शूरवीर कोई नहीं। गलत स्वभाव जिनका बना हुआ है वो छूटता नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, स्वभाव पर जो विजय पाले। क्रोधी क्रोध करता है, कई बार कहता क्रोध नहीं करूंगा, फिर समय आने फिर क्रोध करता है। कामी इसी तरह का संकल्प करता है, कामनी को देख के फिर मुग्ध हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। सुप्रिय वैश्य हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला भस्मी लगी हुई, मस्तक पर भी भस्मी लगाए। उनका एक संकल्प था कि मैं भगवान शंकर के भक्तों का ही साथ करूंगा। वो नौका पर विदेश यात्रा के लिए जाते हैं तो उन्हीं व्यापारियों को अपने साथ ले जाते हैं जो शंकर भक्त हों। अरे गहरे लोगों को साथ नहीं ले जाते। और नौका चल रही है समुद्र में और ये कीर्तन करते जा रहे थे, हर हर महादेव शंभो। शंकर का भजन कीर्तन करते हुए चलते थे। ये दारुक ने फिर उनकी नौका का अपहरण कर लिया और सुप्रिय को जेल में डाल दिया। सुप्रिय का नियम था, बिना शिव पूजन किए मैं भोजन नहीं करूंगा। क्या? वरम प्राण परित्यागः छेदनम शिरसोऽपि वा नत्तु नभ्यर्च भुंजीयम भगवंतम त्रिलोचनो। ऐसे भी लोग हुए हैं, आज भी हैं। भले हमारे कोई प्राण ले ले, प्राण त्यागना पड़े। वरम प्राण परित्यागः
छेदनम सिर शोपिवा, कोई हमारा सिर काट ले, वरना शिव का पूजन के बिना हम भोजन नहीं करेंगे। भगवान राम तो जल भी ग्रहण नहीं करते हैं शिव का पूजन किए बिना। सामान्य देवता नहीं है बाबा, तो सब देवताओं के दादा हैं ये। भगवान शंकर की आराधना कर लो, भोग मोक्ष सब मिल जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। जेल में डाल दिया, सब कुछ अपहरण कर लिया, उसका संकल्प बिना पूजन किए भोजन नहीं, अंदर ही जेल के अंदर वो भावना से भगवान शंकर की स्थापना करता है और पूजन करता है। उसे मालूम पड़ गया कि अंदर पूजन कर रहा है, तलवार लेकर के पहुंचा है। क्या कर रहे हो? भोलेनाथ का पूजन कर रहा हूं। उठाई तलवार मारने के लिए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और भोलेनाथ ने उसे मारा, मुक्त किया, सुप्रिय को छुड़ाया। वरदान मांगो, भोलेनाथ आप इसी दिव्य रूप में निवास करें, दर्शन करें, लोगों को दर्शन मिले, सबका कल्याण हो। भगवान ने स्वीकृति दे दी और ये भी कहा कि अब यहाँ राक्षस नहीं रहेंगे, मेरे भक्त ही निवास करेंगे आसपास। तो द्वारका ने पार्वती अम्बा से फिर प्रार्थना की है कि अभी हमारी वंश परंपरा कुछ तो चलती रहे। माँ मैं तो आपकी हूँ, आपके लिए मैंने सब कुछ किया है, कृपा करो। माँ ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान शंकर कृपा। नागेश के नाम से भगवान शंकर वहाँ स्थापित हो गए। द्वारिका और भेंट द्वारिका के बीच में, जो लोग द्वारिका गए हों देखेंगे, पहले तो बहुत छोटी सी जगह में एक पिंडी बनी, बढ़िया सी बनी थी बहुत पहले। लेकिन गुलशन करके कोई भक्त हुए टी सीरीज वाले, वो गए, जब उन्होंने देखा कि अरे ज्योतिर्लिंग और इतनी छोटी जगह, चेक निकाला 5 करोड़ रुपये, 5,000 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ का चेक काट के दे दिया। अब आज वहाँ देखो आप, विशाल शंकर बनाए गए हैं, मंदिर बना है। वो तो चले गए, लेकिन उनका चित्र सामने लगा होगा गुलशन का। मंदिर जाते हैं लोग, पहले गुलशन मिलते हैं, फिर उसके बाद शंकर देखते। अपनी कीर्ति अमर बनाओ, कुछ अच्छा कार्य करके जाओ। हरि सिंह जी ने मंदिर बना रखा है, कल उनका उत्सव भी है, वार्षिक उत्सव है। एक शिवलिंग की स्थापना भी कर दे, सारे परिवार का कल्याण हो जाता। पराम्बा भगवती का भी दिव्य रूप वहाँ देखने को मिला। कल हमें ले जाया गया था, दर्शन किया, बहुत प्रसन्नता हुई। अपने पूज्य माता पिता के भी मूर्ति बनवा करके हॉल में रखाई है। होली महोत्सव मिलन चलता है। कुछ करो, थोड़ा बहुत कर जाओ। बेटे पोतों को कुछ कर जाओगे, मरने के बाद तुम्हें कोई जानेगा नहीं। बेटे पोते तो भूल जाते हैं साल 6 महीने के, ये ध्यान रखें। ऐसी कोई स्थिति बनाओ कि तुम्हारे न रहने पर भी लोग तुम्हारी याद करें, ये अमुक ने ये बनाया था, ये किया था। नागेशम दारू का बने, नागेश। भीम शंकर बम्बई, पूना और नासिक से 100-125 किलोमीटर तीनों तरफ से है। करकट
एक दैत्य था राक्षस करकट, पत्नी का नाम था पुष्कसी और बेटी का नाम करकटी। स्वभाव वही राक्षसी स्वभाव। ये मत समझ लो कि जो पूजा पाठ करते हैं सब साधु हो गए। ये भजन पूजन करने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाते ना। स्वभावो दुर्ति क्रमः, स्वभाव को छोड़ देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। भजन पूजन पाठ भी करते हैं, व्रत भी रहते हैं, लेकिन स्वभाव नहीं छोड़ पाते। बड़ी समस्या है। एक करकटी से पुत्र हुआ भीम। ध्यान देंगे जरा। एक दिन भीम ने पूछा, मां तुम यहां अकेली कैसे रह रही हो? माता पिता नाना नानी मेरे पिता। उसने कहा बेटा करुण कहानी है ये। मेरे माता पिता सुतीक्ष्ण को खाने गए थे राक्षस, राक्षसी स्वभाव है ना, गए से सुतीक्ष्ण भक्त को खाने के लिए, तपोबल से उन्होंने मार दिया। मेरा विवाह हुआ था विराट से, उसे राम ने मार दिया। एक बार कुंभकर्ण यहाँ से निकल रहा था, मैं अकेली थी, बलात् उसने मुझे अपनी पत्नी बना लिया। उसी से तू पैदा हुआ, तू कुंभकर्ण का बेटा है। तो मेरे पिता कहाँ हैं? बोले राम ने मार दिया। भीम को भयानक क्रोध आया। मेरे नाना नानी मेरे पिता और विवाहित माँ को विधवा बनाने वाले, मैं धर्म का नाश कर दूंगा, विष्णु की जड़ें उखाड़ के फेंक दूंगा। ये किसी को मानते नहीं हैं। ये तो तभी तक चुप रहते हैं जब तक कमजोर हैं। जहां बलवान हुए बस परिणाम यही हुआ। भीम कहता है, मां अगर मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो मैं विष्णु की जड़ें उखाड़ दूंगा, धर्म का लोप कर दूंगा। इसके लिए मुझको तपस्या करनी है। तप करने चला, कठिनतम तप किया। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, वर मांगो, शंकर को छोड़ मुझे कोई मार न सके। शंकर के प्रति सब समदर्शी होते, क्योंकि शंकर जी समदर्शी हैं, पक्षपात नहीं। विष्णु भक्तों पर राक्षसों का आक्रमण ज्यादा होता है। अंत में ब्रह्मा जी ये कह गए, तुम्हारा अत्याचार बढ़ेगा तो भगवान शंकर ही तुम्हें मारेंगे। शंकर तो समदर्शी हैं, क्यों मारेंगे? समाज की दृष्टि में भगवान शंकर समदर्शी हैं, सबको एक समान देखते। इसलिए शिव का भजन करने वाले ज्यादा दुखी नहीं होते। गलत काम थोड़ा छोड़, दुर्व्यसन है उनको छोड़ दो, गलत काम कर रहे हो छोड़ो, भगवान शंकर की कृपा की वर्षा होगी तुम्हारे ऊपर। अब देखो इस मंडप में भी वर्षा हो रही कि नहीं? सतयुग त्रेता द्वापर में जब देवता प्रसन्न होते थे तो पुष्पों की वर्षा करते थे, और कलयुग में जब देवता प्रसन्न होते हैं तो जल की वर्षा करते हैं। हो ही रहा है जल की वर्षा, देखो लो प्रत्यक्ष। ये जल वर्षा नहीं है, पुष्प वर्षा है। भगवान शंकर प्रसन्न है तुम्हारे। तप के प्रभाव से फिर भीम ने भयानक अत्याचार किए, भयानक।
फिर देवता दुखी हुए, भगवान शंकर की स्तुति की, प्रणाम किया, प्रभु उसे मार दें आप। हाँ मैं मारूंगा। मेरे भक्त हैं राजा सुदक्षिण और उनकी पत्नी है राजवल्लभा सुदक्षिणा। जब वो सुदक्षिण को कैद करेगा और उनको मारने के लिए आएगा तब मैं प्रकट हो गया। मैं अपने भक्तों का साथ छोड़ता ही नहीं कभी, मैं सदा अंग संग रहता हूँ। ये भगवान शंकर की प्रतिज्ञा है। इसलिए इन शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए और ये भाव बना के जियो कि भोलेनाथ सदा हमारे साथ हैं। हमें किसका डर है, क्यों डर हो? जब शंकर हमारे साथ हैं तो सब ठीक होगा। भाव बनना चाहिए ना। पूजा कर लेना अलग बात है और प्यार हो जाना एक अलग बात है। जिससे प्यार होता है उसका स्मरण अपने आप होता रहता है। पूजन तो है, नियम है, रोज का थोड़ा कर लिया तो भूल गए, तो दिन में याद ही नहीं आए कभी। फिर सुबह हुआ दूसरे दिन फिर थोड़ा सा पूजन कर दिया, फिर अपने। लेकिन अटैचमेंट हो जाए, प्यार हो जाए तो हर समय स्मरण बना रहे। भगवान शंकर हमारे हैं, हम भगवान शंकर के हैं, अथवा ये भी भाव है कि हम शंकर स्वरूप ही हैं। इस पर थोड़ा विचार करना है। जल है, ट्रे में रख करके जल, कहाँ जा रहा है भाई? बोले फ्रिज में रखना है। क्या है? जल। फ्रिज में रख दिया, वहाँ ठंडक लगी, नाम बदल गया। निकाला क्या है? बर्फ है। जब डाला तो जल है और निकाला तो नाम बदल गया, लेकिन स्वरूप तो वही का वही है। जल ही बर्फ बन गया। इसी तरह हम और आप भी सब शिव हैं। हमारा नाम जीव इसलिए पड़ गया कि फ्रिज की तरह जो शरीर है इसको हमने अपनी आत्मा मान लिया, अहंकार पैदा हो गया। क्या? जपा कर शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो। मैं शिव हूं। जब बुद्धि निर्मल होती तब ये भाव जागता, मैं शिव हूं। पहले भाव जागेगा मैं शिव का हूं, और बढ़ते बढ़ते भाव ये हो जाएगा कि मैं शिव हूं। गोपांगनाएं भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं, हम उनकी हैं। रास करते भगवान अंतर्हित हो गए, व्याकुल होकर ढूंढने लगी। ऐसा भाव अंदर आ गया, एक गोपी भगवान कृष्ण के रूप में खड़ी होती है, कृष्णो हूं। पहले कृष्ण की बनी, बाद में कृष्णो हूं। अरे गोपियों कहाँ ढूंढ रही हो? देखो मैं खड़ा हुआ हूं ना यहाँ। वो ऐसी टेढ़ी टांग करके बांसुरी वाली शक्ल और चुन्नी छोड़, ये गोवर्धन उठा लिया मैंने, आओ यहाँ खड़े हो। कहाँ ढूंढ रही हो? कृष्णो हूं। अहम मान में होता है संस्कृत, मैं कृष्ण। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। गंधक और पारा, गंधक पारा में मिला के घोटो थोड़ी देर, गंधक गायब, पारा बन गया होता। आप ध्यान से सुन रहे हैं, विचार करें जरा। गंधक पारा मिला के थोड़ा खरण करो, थोड़ी देर में देखोगे गंधक गायब, गंधक पारा बन गया। जैसे पारा के साथ गंधक को रगड़ने से गंधक पारा बन जाता है,
इसी तरह भगवान का चिंतन करते करते जीव एक दिन भगवान का स्वरूप ही बन जाता है। शंकर भगवान की। और जब तक ये दृढ़ नहीं होगा दिमाग में कि हम, पहले यही चलेगा हम उनके हैं, और बाद में जब ये गाढ़ा होगा तो हम वही हैं। शिवो हम, शिवो हम का क्या भाव होता है? अहम माने मैं, शिव हूं। स्वयं शिव भाव आपके अंदर जाएगा। अखंडानंद जी महाराज लिखते हैं, एक नदी के इस पार कुछ लोग नहा रहे हैं, उस तरफ एक शंकर भक्त शिवो होम शिवो होम शिवो होम शिव जप रहे थे। नदी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, सकरी थी और गहरी थी। वहाँ की आवाज़ साफ आई। एक शेर आ गया। शेर इस तरफ नहीं आ सकता, बहुत गहरी नदी। नहाने वाले देख रहे हैं। उसने गर्दन पकड़ी और उठा के ले चल, लेकिन वो व्यक्ति जरा छटपटाया नहीं। शिवो होम शिवो होम शिवो होम शिवो होम शिवो होम शिवो होम शिवो। चिंतन करते करते आप वही बन जाओगे। एक भृंगी कीड़ा होता है, आपको मालूम है कि नहीं? वो कहीं भी मिट्टी का छोटा सा मकान बना लेता है, छोटा सा मिट्टी लाके, फिर किसी दूसरी जाति के कीड़े को पकड़ के लाएगा, उसमें रखता है, डंक मारता है, वो छटपटा जाता, और गेट में बैठा हुआ भृंगी भ्री 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 बोलता रहता, और वो जो अंदर बंद है दूसरी जाति का कीड़ा है, क्या वो सोच रहा है, डर रहा है, या अलग हो तो मैं निकल के भाग जाऊं। वो अलग होता नहीं। तीसरे दिन वो कीड़ा भृंगी बन जाता है। भय से कीड़े का, भृंगी का चिंतन करने वाला दूसरी जाति का कीड़ा भृंगी बन गया। इसी तरह तुम प्यार से जब प्रभु का चिंतन करोगे, एक दिन प्रभु के स्वरूप ही बन करके निवास करोगे। अभी आगे और सुनाई पड़ेगा आपको। अब संसार का बहुत चिंतन कर लिया, खा लिया, पी लिया, भोग लिया, कुछ सार है नहीं। अब तो यही सार है कि तुम अपना मन भगवान से जोड़ लो, बस। स्त्री से ज्यादा प्यार करोगे, अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा। नहीं समझ में आए? आजकल लोग रोज दाढ़ी मूछ मुड़ाते रहते हैं ना, भगवान से कहते हैं तुमने गलती की हमारे साथ, ये क्यों दे दिया? भगवान कहते हैं बेटा अगले जन्म में स्त्री बना देंगे, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरे जन्म में स्त्री बन जाती। अब हरि सिंह को दो ऐसी मूछ शेर की तरह रखे हैं, इनके पिता भी ऐसे रखते, क्या जानते उनके पिता। और ये कामी बिलासी लोग हैं, सेक्स प्रिय हैं, जो मूछ भी मुड़ा देते हैं। पहले जमाने में बात चलती थी तो लोग कहते थे अगर ये काम मैंने न करके दिखाया तो मूछ मुड़ा दूंगा। नहीं समझ में आई बात? ये कार्य मैंने नहीं किया तो मूछ मुड़ा दूंगा। अब क्या मुड़ाएंगे भैया? अब क्या कहेंगे? सिर मुड़ा देंगे। बोलो शंकर भगवान की। ये भगवान ने गलती की ना तुम्हें दाढ़ी मूछ देके। हाँ, भगवान पक्षपाती है। अरे बाबा, वो जो करता है उसमें रहस्य होता है। हर स्त्री पुरुष के गुप्तांग में बाल क्यों बनाए भगवान? क्या जरूरत है? कभी विचार तो किया करो। इसलिए बना दिया कि कभी राक्षस स्त्री के कपड़े भी उतार दें तो आवरण के लिए कुछ थोड़ा सा बना रहे। आवरण के लिए भगवान ने ऐसा किया हुआ, नहीं तो क्या जरूरत थी बनाने।
आपकी नाक के अंदर भी बाल होते हैं। क्यों? बोले यही मास्क है, कचरा वचरा जो आता है उन बालों में और वो अलग के ही रह जाता है, शुद्ध साफ वायु अंदर जाती है। स्त्रियों के लिए क्यों नहीं बनाया? बोले फिर ये नाक में पहनेगी कैसे? ये नहीं समझ में आ रहा, इसलिए भगवान ने कहा स्त्रियों का नहीं बनाना। स्त्रियों का, ईश्वर की हर क्रिया किसी उद्देश्य को लेकर है। जो करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक है, उसकी बुद्धि कमजोर नहीं है, पक्षपाती नहीं है। उसने जो किया है बहुत सोच समझ के किया हुआ है। अब तो मुझे एक दिन हमने सुनाया था ना, मुसलमानों में खतना होता है, इंद्री की चमड़ी काट देते हैं। जानकारी है कि नहीं है? छोटे बच्चे जब होते हैं ना, थोड़े दिन के बाद वो इंद्री की चमड़ी काट देते हैं। और 1400 वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। लेकिन भगवान जो पैदा करते हैं सबको चमड़ी वाले पैदा करते हैं। अगर चमड़ी काटना ठीक था तो भगवान ही पहले चमड़ी के बिना बनाते। ये सोचना चाहिए ना। जहां जो किया ईश्वर, स्त्री जाती है, ऐसे दुष्ट लोग कभी मिल गए कि वस्त्र भी उसके अलग कर दिए, उतार दिए, फिर भी आगे रोम है वो थोड़ा आभरण बने रह जाते। शंकर भगवान की, भगवान की क्रिया में दोष देखना अपनी बुद्धि की कमजोरी है। भगवान अस्तु, भगवान शंकर का गहराई से चिंतन करो और हम उनके हैं, हम उनके हैं, चलते चलते हम वही हैं। गंगा जी चली गंगोत्री से, देवप्रयाग में गंगा, हरिद्वार में गंगा, इलाहाबाद में गंगा, काशी में गंगा, हावड़ा में गंगा। लेकिन जब गंगा सागर पहुंच गई तो अब गंगा रह गई कि सागर हो गई हो? बोलो भाई। नदी तभी तक नदी है जब तक समुद्र से नहीं मिली है। जिस दिन समुद्र से जल मिल गया, गंगा का नाम खत्म, अब तो समुद्र हो गई। इसी तरह से तुम चिंतन की धारा बनाए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। हम उनके हैं, हम उनके हैं। अंत में अंदर से आवाज आएगी, हम वही हैं। अपनी आत्मा से जितना प्यार होता है उतना प्यार किसी से भी नहीं होता। ये ध्यान रख ले। स्त्री हो या पुरुष हो, बाप हो या बेटा हो, प्यार करेंगे, लेकिन जहां अपने अनुकूलता नहीं दिखी, प्यार हट जाएगा। पर अपनी आत्मा से कभी प्यार नहीं हटता। मरते मरते अपनी आत्मा से प्यार बना रहता है। कहते हैं भगवान की आराधना करना है, गुरु से प्यार करना, तो अपनी आत्मा की तरह। संतो दिशंसि चक्षुंसि बहिर्का समुत्थिता देवता बांधवा संता संत आत्मा हमें उच। गुरु और संत जो होते हैं वो तुम्हारी आत्मा के रूप होते हैं। उनसे इतना प्यार करोगे तो भगवान से भी प्यार हो जाएगा, और भगवान से प्यार हुआ तो गाढ़ा हो करके तुम भगवान ही बन जाओगे। हमेशा के लिए जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। क्या समझे? भगवान की क्रियाओं में दोष नहीं देखना, दोष तो तुम्हारी अपनी बुद्धि में है। क्या समझे? अपनी बुद्धि में। भीम ने भयानक उत्पात मचाया है। और देखो, ब्रह्मा के दर्शन करके भी बुद्धि वैसे ही है कि नहीं? रावण ने भी ब्रह्मा जी का दर्शन किया, बुद्धि वैसे ही है। ये ना सोचो कि ये व्यक्ति कठिन तप कर रहे हैं कि व्रत कर रहे हैं तो बहुत भले हैं। भले तो हैं, अपनी भलाई नहीं छोड़ेंगे, तो जो बुरे हैं वो अपनी बुराई नहीं छोड़ेंगे। यही संकट है, समझना।
रावण यज्ञ कर रहा है। भगवान राम हनुमंत लाल जी से अंगद से कहते हैं, यज्ञ विध्वंस करो तुम जाए, जाओ रावण के यज्ञ का विध्वंस कर दो। यज्ञ का विध्वंस तो राक्षस करते हैं, आज राम जी कह रहे हैं, बोले हाँ, जो व्यक्ति भजन तप कर रहा हो दूसरे की बहू बेटी छीनने के लिए, दूसरे की धन संपत्ति छीनने के लिए, ऐसे व्यक्ति का यज्ञ भी नष्ट हो जाए तो कोई हानि नहीं, कल्याण ही हो। ये समझने की कोशिश करो थोड़ा। भगवान राम कहते हैं अंगद हनुमान जी से कि यज्ञ विध्वंस करो तुम जाई, जाओ तुम रावण के यज्ञ का विध्वंस कर दो। अरे भाई, यज्ञ का विध्वंस तो राक्षस करते हैं। नहीं, जो राक्षस धार्मिक की बहु बेटियों को छीनना चाहता हो, जो राक्षस यज्ञ और तप करके दूसरों की धन धरती छीनना चाहता हो, बोले वो यज्ञ नहीं है, उसको नष्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो नहीं? यज्ञ वो है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। राक्षस लोग तप करते हैं अपनी भलाई के लिए, और वैष्णव लोग तप करते हैं, शिव भक्त तप करते हैं समाज को भी सुखी बनाने के। बहुत ध्यान देना है आप। अंत तो गत्वा भीम ने सुदक्षिण को कैद कर लिया। उनकी पत्नी सुदक्षिणा महल में भी भगवान शंकर की और पति पत्नी दोनों लगे शिवार्चन शिवार्चन। ईश्वर को पाना हो तो पहले गुरु से और संतों से प्यार करना सीखो, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करो। गुरो रंघ्रि पदने मनश्चिन्न लग्नम ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः। तुम्हें भगवान ने धन बहुत दे दिया, पत्नी सुंदरी दे दी, पुत्र दे दिया, लेकिन तुम्हारा मन इन्हीं में फंस गया और गुरु चरणों में तुम्हारा प्यार नहीं हुआ। बोले ततः क्यों ततः, गुरो रंघ्रि पदने मनश्चिन्न लग्नम। अरे गुरु चरणों में तुम्हारा मन नहीं लगा तो कुछ भी नहीं है तुम्हारा, और गुरु चरणों से तुम्हारा प्यार हो गया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। भगवान की क्या जाने, पहले गुरु से संतों से प्यार करो, श्रद्धा जगाओ, उनकी सेवा करो, उनके अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है। देखो गाय होती है ना, उसके ऐन में दूध भरा है पर थनों में नहीं आता, और जैसे बछड़ा आया मुंह लगाया हुड मारी दूध आ गया। समझ में आ रहा नहीं? अंदर दूध भरा है लेकिन थनों में नहीं आया, और बछड़े ने मुंह लगाया हुड लगाई दूध आ गया। इसी तरह जब शिष्य के मन में श्रद्धा जागती है और सेवा करते हैं तो गुरु के अंदर जो ज्ञान छुपा है वो अपने आप प्रकट होकर के शिष्य का कल्याण करते हैं। भगवान की हर हर। ये सिद्धांत है। सुदक्षिण भी वही नियम था, भगवान शंकर की आराधना करना। उनके पैरों बेड़ियां डाल रखी, जेल में पड़े। यहाँ एक बात लिखी है, अगर आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, रास्ते में हैं और पूजन का समय हो गया तो मानसिक रूप से आप गंगा में गोता लगा लो। मन से हाँ ये भाव बनाओ कि हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, हाथ पैर धुल जाए, ठीक है, बैठ जाओ, फिर पूजन करो तो मैं कोई हानि नहीं हो। बिना स्नान किए भी तुम्हारा स्नान हो जाता है अगर तुम मन से गंगा में गोता लगा लो। शरीर से तो गोता लगता ही है ना, पर मजबूरी है तो मन से गोता लगा लो। बुखार चढ़ी हुई है, अब पूजन करना है, बिना पूजन किए भोजन नहीं करना है, मन से गंगा डाल, हाथ पैर धो लो और बैठ करके भगवान का चिंतन करो।
तुम्हें वही फल मिले। हाथ पैर धो लो, बस हो गया, शुद्धि है। कपड़े बदल सकते हो तो बदल लो, अच्छा है। नहीं बदल सकते कोई बात, थोड़ा जल का छींटा दो। वृद्धावस्था में वैसे भी कहा गया है, ज्यादा बार बार नहाओगे बीमार पड़ जाओगे, मानसिक रूप से। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं महाराज। अब सुदक्षिण मानसिक गंगा स्नान कर, क्योंकि बेड़ियां पड़ी हैं जेल में, तो कैसे नहाएगा? तो मानसिक गंगा नहा करके शंकर की पूजा करो। भीम आ गया, लिया तलवार, और जैसे उठाई मारने के लिए, उसी पिंडी से भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट हो, भीम को मारा, करकटी रोई कि मेरा तो वंश ही चला गया, तो मैं भीमेश्वर के नाम से प्रकट हो। ये करुणामय है महाराज। महिषासुर का बेटा हुआ है, महिषासुर का गजासुर, और उसने बड़ा अत्याचार किया। अंत में भगवान शंकर ने उसको मारा है। तो मरते मरते वो क्या कह रहा है? भोलेनाथ, मैं पापी हूं, लेकिन आपका स्पर्श हो गया मुझसे, अब मैं पापी रहा क्या? मेरे तो पाप धुल गए आपके घर। अब अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी चमड़ी का शाल बना के ओढ़ लिया कर। जानकारी है कि नहीं आपको? शिव पुराण में लिखा हुआ। नीचे पहनते हैं बाघंबर और शाल की तरह ओढ़ते हैं गजांबर, हाथी की मुलायम बना। अब ये सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे पापियों को भगवान ने ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं, कल्याण किया है, तो तुम भगवान की नित्य पूजा करते हो, निरंतर नाम जपते हो, चलते करते रहते हो, तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाना है, उसमें तो कोई संशय नहीं है। अब यहाँ लिखा है 7 बार शिव पुराण विधि से पढ़ लो या सुन लो, भगवान शंकर के दर्शन इसी जन्म में हो जाएंगे। 5 बार कर लोगे तो फतह नहीं कहा, पर 7 बार हो जाए तो लभंते शिव दर्शनम। 7 आवृत्तियां करने वाले को लभंते शिव दर्शन। हमने पहले आपको सुनाया, यहाँ हमसे दीक्षा ली, नौकरी करने अमेरिका चले गए, लेकिन उन्होंने कथा में सुन लिया होगा कि 7 बार शिव पुराण सुन लो, दर्शन हो। अभी आए थे काशी में, शिव पुराण सुना उन्हें दोबारा, और फिर आ रहे हो 4 कथाएं सुनने के लिए एक साथ। गीता के 4 सप्ताह, चारों लगातार। कहने लगे, गुरुजी जब से मैंने पाठ किया है, स्वप्न में मुझे प्रायः भगवान शंकर और गणेश जी का दर्शन होता रहता है। उनकी पत्नी फोन पर कहती, गुरुजी काशी में कथा होने जा रही है, मैं कितना दे दूं, कितनी सेवा कर दूं? मैंने कहा बेटी जितना, नहीं आप बोलिए, जो आप कह देंगे मैं वो दे दूंगा। मैंने कहा हम ऐसा नहीं करते। 4-5 लाख रुपया भेज, 3 लाख कार्यक्रम के लिए दिया, 1 सवा लाख हमारे लिए भेजा। उदार बनो। परिवार के लिए तुमने कितना कमाया और दिया, अब कुछ भगवान के लिए भी थोड़ा आगे बढ़ो। भगवान को ऐसा लगे कि ये हमें अपना मान रखे, अपना मानते हैं। और जहां प्यार होता वहां हिसाब भी नहीं होता। एक छोकरी का किसी छोकरे से प्यार हो गया, आजकल तो आम बात है। छोकरा कहीं चला गया, उन दिनों मोबाइल थे नहीं। छोकरी का पिता डेयरी दूध बेचता है,
पिता को कहीं जाना पड़ा एक दिन के लिए, तो बेटी दूध बेच रही, इतने वो छोकरा आ गया, एक संत भी आ गए दूध लेने। ध्यान से सुनो, उस छोकरे ने आधा लीटर दूध के पैसे दिए हैं। वो देख के मुस्कुराई, वो मुस्कुराया, और दूध डालती जा रही। बर्तन है 5 लीटर। सुन रहे हो, समझ रहे हो? बात होती जा रही है। कहाँ चले गए थे, तुम्हारे वियोग में कैसा क्या हुआ, समाचार भी नहीं, और दूर है। और 5 लीटर का बर्तन भर गया। संत खड़े थे, उन्होंने कहा बेटी, 2 आधा लीटर के पैसे और दूध 5 लीटर, तो ऐसे में तो भट्ठे ही बैठ जाएगा। लड़की का जवाब क्या है, सुनो। स्वामी जी, प्यार में हिसाब नहीं होता है। बोलो वृंदावन शंकर भगवान की। हर हर प्यार में हिसाब नहीं होता। हिसाब है तो प्यार नहीं है, और प्यार है तो अपनी पत्नी को कितना दिया, बेटों को कितना दिया, बेटी को तुमने कितना दिया, कोई हिसाब है तुम्हारे पास? बोलो, नहीं है, क्योंकि प्यार है। जहाँ प्यार है वहाँ हिसाब नहीं होता। प्यार तो प्यार है। अब ये देखना है कि गजासुर का चमड़ा, हाथी का चमड़ा, और उसको भगवान शंकर ओढ़ ले। कमर में बाघंबर, शेर को तेंदुआ जिसे आज कहते हैं, मारा, उसकी भी प्रार्थना थी, तो भगवान ने उसको मारा। ऐसे ऐसे पापियों को भी जब भगवान शंकर इतना कुछ दे देते हैं, तो तुम अगर उनका पूजन करोगे, नाम जपोगे, उनके भक्तों से प्यार करोगे, उन्हीं का चिंतन करोगे, तो वो तुम्हें दुखी होने देंगे, तुम्हें नरक जाने देंगे कभी? क्या ये सोचना चाहिए। समर्पित हो जाओ भगवान के प्रति, संसार के प्रति तो होके देख लिया। जिनसे हमने प्यार किया उन्होंने हमको धोखा दिया। ये सबके जीवन की कहानी है। अब तो उनसे प्यार करो जो धोखा देना जानते नहीं। वो कौन है? बोला तो करो। वो भगवान जो धोखा नहीं देता। तुम्हारे किए हुए का थोड़ा उपकार भी करो, ज्यादा माने। हर हर महादेव शंभो। हर
नाच के धन धन का धन धन का धन धन का कल्याण करे मेरा शंभू बाबा, धन धन का कल्याण करे मेरा भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हरे ओम नमः शिवाय, हरि ओम परीक्षा भी तो लेते हैं ना भाई। कैसा तूफान वर्षा आई देखने के लिए कि कौन भक्त हैं जो ऐसी वर्षा में भी कथा में आ जाएंगे। जब देख लिया कि सभी आ गए तो वर्षा बंद कर दी। बोलो शंकर भगवान की। अरे आगे से भी ज्यादा भीड़ है। हाँ, ये तो तुम्हारा प्यार श्रद्धा तुम्हारी है ना। नहीं तो कहा जा रहा था कि आज कथा ही नहीं होगी, अब सब भयानक तूफान और वर्षा हो रही। ये परीक्षाएं हैं। भाव और भावात्मक जो जीवन है वो महान हो जाता है। हम उनके हैं या हम वही हैं, दो में से एक सिद्धांत जीवन में पाल लो। हम उनके हैं ये प्रारंभ है और हम वही हैं वो वास्तव। जैसा हमने आपसे कहा, ध्यान से सुनो, कि पानी आपने फ्रिज में डाला तो बर्फ कहलाने लगा, और जब बर्फ से निकाल दिया, फ्रिज से निकाल दिया, तो थोड़ी देर में क्या हुआ? पानी का पानी हो गया, नहीं हुआ? पानी को फ्रिज में डाला तो बर्फ कहलाया, तो बर्फ को जैसे ही बाहर निकाला फ्रिज से, फिर पानी हो गया। इसी तरह ये शरीर बर्फ है, ये फ्रिज है, इसको तुमने अपना मान लिया तो तुम जीव कहलाने लगे, और जब इससे ऊपर उठकर भगवान को अपना मान लोगे तो फिर वही कहलाने लगोगे। शंकर भगवान की। हर हर। काशी के विश्वनाथ जब काशी की स्थापना की भोलेनाथ ने, भगवान शंकर के 3 रूप हैं, शिव, सदाशिव, रुद्र। शिव व्यापक चेतन तत्व है, हम उन्हीं की इकाई हैं, उन्हीं के अंश हैं। जैसे बल्ब तो अनेक जल रहे हैं लेकिन पावर सब में एक ही होता है। नल अनेक होंगे लेकिन पानी सब में एक ही होगा। चूल्हे अनेक होंगे पर आग सब में एक ही होगी। इसी तरह से शरीर अनेक अलग अलग है लेकिन शिव तत्व सब में एक ही निवास करता है, एक ही तत्व है। और वो जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो जीवन सफल होता है। तो काशी में सदाशिव, उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु आप ज्योतिर्लिंग के रूप में काशी में निवास करें,
और जीवों का कल्याण हो। देखो, सारी दुनिया में काशी जैसा कोई तीर्थ नहीं है, और काशी जैसे ज्योतिर्लिंग दूसरे देवता नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, धनवान लोग गर्मी के दिनों पानी का प्याऊ लगाते हैं, गरीबों के लिए लंगर लगाते हैं, और अपन काशी में बैठ के लोगों के लिए मुक्ति का प्याऊ लंगर लगा देते हैं। जो काशी आएगा वो सीधे शिवलोक चलेगा। काशी विश्वनाथ भगवान की। असारे संसारे सारमेत चतुष्टयम। इस असार संसार में 4 चीजें सार हैं। क्या है? काश्याम वासा, काशी में निवास हो जाए। हाँ, सताम संगः, संतों का भक्तों का संग मिल जाए। गंगाम्भा, गंगा जल पीने को मिल जाए, और शिव का पूजन आपसे हो जाए। 4 काम हो गए, जीवन आपका सफल हो जाए। असार संसार में 4 सार हैं, बता दिए। काशी मुक्ति का केंद्र है, ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है। और आप लोग काशी जाओ तो धर्म संघ में जो अपना मंदिर बना हुआ है, अभी 10-11 करोड़ रुपया लगाया है। सरकार भी 5 करोड़ 27 लाख रुपया देने की घोषणा कर चुकी है, और मोदी योगी का वहाँ पत्थर में सब लिखा भी दिया गया है। इतने प्रभावित हुए हैं लोग वहाँ के कि दूसरे विश्वनाथ मान लिया है। 150-200 शिवलिंग एक ही जगह, सारे देवी देवताओं के मंदिर में। आज स्थिति यह है कि जो बाहर से जाते हैं, विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद धर्म संघ जरूर जाते हैं दर्शन करने। सतगुरुदेव भगवान की। कभी काशी जाना हो तो धर्म संघ में मणि मंदिर के नाम से प्रसिद्धि है। किसी भी रिक्शे वाले से, टैक्सी वाले से कह दो मणि मंदिर जाना है, सीधे ले आएंगे। विशाल सुंदर स्थापित काशी विश्वनाथ। इसके बाद नंबर आ जाता है नासिक में त्र्यंबकेश्वर। नासिक में त्र्यंबकेश्वर भगवान है। उनकी कथा शिव पुराण में इस प्रकार है। एक बार अनेक वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सब नदी तालाब पोखरे सूख गए, वृक्ष सूख गए, पशु पक्षी मर गए। कुछ थोड़े से मनुष्य बचे, बाकी सब समाप्त हो गए। गौतम ऋषि को बड़ी दया आई। उन्होंने 6 महीने तक वरुण की उपासना की। वरुण जल के देवता हैं, प्रकट हुए, वर्षा कीजिए। नहीं, देवता चाहते हैं कुछ दिन वर्षा और न हो। तो मैंने जो तप किया उसका फल क्या होगा? बोले यहाँ गड्ढा खोदो, जल निकल आएगा। जैसे आज के बोरिंग होते हैं, इतना जल निकलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने जरा सा गड्ढा खोदा, जल निकला। पोखरा तालाब छोटा सा भर गया। लाखों व्यक्ति इसमें नहाएंगे, पिएंगे, सिंचाई करो, जल खत्म नहीं। गौतम जी ने सोचा, जो लोग बचे हैं मरने से, उनको यहीं बुला लिया जाए। अपने शिष्यों को भेज दिया, जो जहाँ भजनानंदी मिल जाएं सबको ले आओ, यहीं झोपड़ियाँ बनाएं। और खेती भी होने लगी वहाँ, तो पेड़ पौधे भी होने लगे, जल यथेष्ट हो गया। लोग आ गए, झोपड़ियाँ बन गई चारों तरफ। जल है ही है, नहाते हैं, पीते हैं, खेती भी होने लगी, थोड़ी भोजन की व्यवस्था भी हो गई।
गौतम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, इतने लोग लगे हैं। और हमारे 6-7 आश्रम हैं इस समय। वृंदावन तो पास ही में, चल के देख लो, जो तो देख ही आए हरि सिंह वगैरह। हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ाई होती है निःशुल्क, यहाँ तक कि पढ़ने वालों के लिए खाना पीना कपड़े लत्ते सब आश्रम से दिया जाता है। अब वो सब आप लोगों के सहयोग से हो रहा है ना। करो और अपने को बड़ी प्रसन्नता होती है। इतनी गाय हैं, गौशालाएं हैं 3-4 जगह, उनका भरण पोषण हो रहा है। जो अनाथ हो गए हैं, कोई सहारा नहीं मिल रहा, उनको सहारा दिया जा रहा है। विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं। सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति परिवार को सुखी देख के सुखी होता है, लेकिन जिनकी बुद्धि भगवान ने निर्मल बनाई है वो समाज को सुखी देख करके खुश हुआ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबका भला देखो, क्योंकि सब में शिव निवास कर रहे हैं। शुद्ध चेतन तत्व सबके अंदर निवास कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, महिलाएं जल भर रही थी, किसी प्रसंग को लेकर मैं तू हुई, 2 पक्ष हो गए महिलाओं के। वो उनको दोषी, वो उनको दोषी बनाने लगे। माता अहिल्या आ गई, जो सही निर्णय था उन्होंने दे दिया। जिनके पक्ष में हुआ वो खुश हो गए, जिनके विपक्ष में वो नाराज हो गए। उन्होंने अपने पतियों को भड़काया, गौतम को बदनाम करके यहाँ से निकालना है। अब बताओ, गौतम ने ही नया जीवन दिया हुआ है और आज उन्हीं के आश्रम से उनको निकालने की योजना है। ये महिलाएं ही घर में फूट डालती हैं, बुरा नहीं मानना। अविवाहित लड़के अलग नहीं होते हैं और विवाहित एक साथ नहीं रहते। ये तो भाग्यशाली हैं वीर सिंह जी, इनके चारों बेटे एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और पिता की हर बात मानते हैं और चल रहे हैं, प्यार है। और नहीं तो स्त्रियां जो होती हैं ना, ये रात में ऐसे कान फूंकती हैं कि बस, और लोग स्त्रियों को गुरु माने बैठे हुए हैं, जो तुम कहो सो ठीक। अरे भाई, गुरु तो 1 मिनट मंत्र दे देगा, लेकिन ये तो रात में घंटों मंत्र देते रहते हैं। स्त्री का एक नाम है दारा, जो दरार पैदा कर दे भाई भाई में, पिता पुत्र में, वो दारा कहलाती। स्त्रियों ने अपने पतियों को भड़काया, इनको बदनाम करना, यहाँ से निकालना। पतियों ने कहा, देवियों तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? इन्होंने हमें जीवन दान दिया है, इनके द्वारा ही हम एक तरह से जीवित रह रहे हैं, इनको नहीं मानी। प्रतिदिन जहां बैठे पतियों से ही इनको निकालना। आखिर सुनते सुनते व्यक्ति का मन वैसे ही बन जाता है। क्या समझे? बार बार जब सुनते हैं किसी बात को ना, पहुंचे हो जाते। ब्राह्मणों ने मिलकर गणेश भगवान की आराधना की है। विनायक महाप्रभु की जय, गणपति बापा। गणेश भगवान प्रकट हुए, वर मांगो, गौतम को यहां से निकालना। गणेश जी ने कहा, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? अरे जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया उन्हीं को निकाल। क्या करें महाराज, ये नहीं मानते, ये रात दिन सिर खाए जा रहे हैं। लंबी कहानी है, बस संक्षिप्त यही है कि अंत में गणेश जी ने कहा, परिणाम तुम्हारे लिए बुरा होगा, उनका कुछ नहीं होता। बूढ़ी गाय बन गए और खेत में जो
अनाज बोया गया तो चरने लगे। गौतम जी ने सोचा ये तो मनुष्यों के लिए है, घास फूस से इनका जीवन हो सकता है गायों का। तो वहीं के घास के 2-4 उठखाड़े, हट 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 किया, गाय गिरी और समाप्त। गाय समाप्त, गणेश जी गाय बनी और लोग एकत्र हुए। गौतम गो हत्यारा, गौतम गो हत्यारा। भगवान कृष्ण रास कर रहे थे, रास करते करते श्रमित हुए तो कदम वृक्ष के नीचे बैठ गए और श्री रामा से बोले भूख लग रही है। जब ऐसा कहा तो भगवान कृष्ण की कोख से कामधेनु गाय प्रकट हुई। बोले गौ माता की जय। भगवान कृष्ण के कोख से गौ माता प्रकट हुई, उन्हीं का दूध निकाल के पिया, उन्हीं के वंशज गाय हैं आज। लोग कहते भैंस माता क्यों नहीं कहते, गौ माता क्यों कहते? उसका उत्तर यही है, जन्म देने वाली माँ के दूध में जो गुण हैं वो सारे सारे गुण गाय के दूध में है, दूसरे में नहीं होते। और जन्म देने वाली माँ तो साल 6 महीने दूध पिलाएगी, अब तो वो भी नहीं पिलाती, बोतल लगा देती हैं। पर ये गौ माता तो जीवन भर दूध पिलाएगी तुमको। इसलिए भगवान कृष्ण ने नंगे पैर गाय चराई है वृंदावन। गौ माता की 11 वर्ष रहे भगवान कृष्ण को वृंदावन में, एक दिन भी जूते नहीं पहने। मैया कहती थी कन्हैया बेटा तेरे पैर इतने मुलायम कोमल हैं दूध के झाग जैसे, तू जंगल जाता है गाय बछड़े चराने, जूता पहन लिया कर। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मेरी गौ माता बिना जूते के चले और मैं पे जूता पहन के चलूँ, ये कहाँ का नियम है माँ? अगर मुझे जूता पहनाना पहले गायों को पहनाओ। गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। दूसरे लोग नहीं समझते, ना समझें, लेकिन हमें तो समझ नहीं है। गौतम गो हत्यारा। गौतम ने कहा भैया मैंने मारा नहीं, मैंने थोड़ा सा घास के तिनके उठा के हट हट किए, और कुछ भी हो तुम गो हत्यारा। ठीक है आप लोग कहते हो, इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी? बोले 3 बार पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करो पैदल, और कहते हुए कि मैं गो हत्यारा हूं, मैं गो हत्यारा हूं। थूकेंगे लोग तुम्हारे ऊपर। फिर ये ब्रह्मगिरी पर्वत है, इसकी 11 परिक्रमा, 108 परिक्रमा करनी है। फिर 1 करोड़ शिवलिंग बनाना है, कि गंगा जल से स्नान कराना, तब जाके तुम्हारी शुद्धि हो। कठिन कार्य। फिर भी गौतम ने कहा कि ठीक है मैं स्वीकार करता हूं। पंचों के मुख से जो निकल जाता है वो तो मानना पड़ता है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबके लिए मान्य होता ही है। अभी 2 दिन 4 दिन बीते ही थे, फिर ब्राह्मण पहुंच गए। जहां गो हत्यारा रहता है वहां बुलाने पर भी देवता नहीं आते। इतना कड़ा, इसलिए तो गौ रक्षा के लिए प्रयत्न किया जाता है। जहां गो हत्यारे रहेंगे वहां पर बुलाने पर भी देवता नहीं आएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं दूसरे लोगों से कि भैया और अनेक जानवर हैं, खाते रहो। जब हिंदू गाय को माँ मान रहा है और तुम्हें भी यहाँ रहना है तो कम से कम गाय को तो छोड़ दो, परस्पर भाई जैसे नाते बना लो। नहीं छोड़ते। गौतम से कहा तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम यहाँ रहोगे हम देवताओं को बुलाएंगे, आएंगे नहीं। आश्रम से निकाल दो। कुछ ही दूरी पर जाके फिर उन्होंने आश्रम बना दिया। कुछ शिष्य उनके साथ हैं, भगवान शंकर का पूजन करते हैं, रोते रहते हैं।
रोते रहते हैं, भोलेनाथ मैंने तो कोई पाप किया नहीं, जितना बना इन सब की सेवा की है, मेरे माथे पर एक कलंक लग गया, दीन बंधु दया करो। कहते हैं भगवान शंकर प्रकट हो गए। हर हर गौतम जी ने कहा मैं गोहत्यारा हूं, मैं पापी हूं, भोलेनाथ मुझे माफ कर दो। भगवान शंकर ने कहा तुम पापी नहीं हो, जिन्होंने तुम्हें पापी कहा वो महापापी हैं, मैं इस त्रिशूल से उनकी छाती फाड़ूंगा अभी जा। गौतम बोले नहीं भोलेनाथ ऐसा नहीं। बोले अगर उन्होंने ये परिस्थिति पैदा न की होती तो आपका दर्शन कैसे होता, मैं करुण प्रार्थना कैसे कर पाता, इसलिए उनको नहीं मारा। और उन ब्राह्मणों को पता लगा भगवान शंकर प्रकट हो, वो भी दौड़े दौड़े आए, चरणों में लौट गए, क्षमा याचना। देवता आ गए, गंगा मैया भी वहां पहुंच गए, सब देवताओं ने ऋषियों ने मिलकर प्रार्थना की, भोलेनाथ आप यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास कर। गंगा मैया से कहा कि आपकी एक धारा यहाँ भी प्रवाहित हो जाए। गंगा मैया ने कहा कोई महत्व हमारा हो तो हम यहाँ रुकें। गंगा जी की 100 धाराएं हैं भारतवर्ष, 100 धारा। देवताओं ने मिलकर कहा 12 वर्ष बाद यहाँ जब सिंह के गुरु होंगे, 1 महीने के लिए यहाँ कुंभ लगा कर सारे तीर्थ यहाँ आएंगे, ऋषि मुनि महर्षि आएंगे, और जो यहाँ स्नान करेंगे गोता लगाएंगे उनके सारे पाप ताप धुलते जाते करें। आप यहीं निवास करें। भगवान शंकर त्र्यंबकेश्वर के रूप में वहाँ स्थापित होते हैं और गोदावरी के नाम से गंगा जी की धारा वहाँ प्रवाहित होती है। भगवान राम वनवासी काल में पंचवटी, गोदावरी के किनारे ही पंचवटी है, वहाँ आज भी 5 बट के पेड़ वहाँ लगे हैं जहाँ भगवान ने निवास किया। वो गुफा भी अभी है जिसमें सीता जी को छुपाया गया था। अष्टो इस तरह से त्र्यंबकेश्वर भगवान की स्थापना हो गई है। 3 नेत्र त्र्यंबकेश्वर। बोलिए शंकर भगवान हरे महादेव। अंतिम भगवान राम रामेश्वरों के भगवान राम शिव का पूजन किए बिना जल भी नहीं पीते। तब माँ जानकारी रघुकुल नाथा, स्नान करते हैं राम, और वहीं मिट्टी से शिव बना के पूजन करते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। और भगवान शंकर को तो कहीं भी किसी भी रूप में पूज लो प्राप्त हो जाए। सूर्य में भगवान शंकर की पूजा हो सकती है, ब्राह्मणों में पूजन हो सकता है, गुरु में पूजन हो सकता है, जल में हो सकता है, तो सर्व में वो ही है ना भाई। इसलिए कहीं भी उनकी उपासना, जैसे अग्नि है व्यापक है, कहीं भी 2 लकड़ियों का आपस में घिसोगे आग पैदा हो जाएगी, 2 लोहे का घर्षण करो आग पैदा हो जाएगी। हर हर महादेव शंभो।
काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। प्रसंग इस प्रकार है, सीता हरण हुआ है, सीतान्वेषण, सीता जी की खोज में चलते हुए राम अंत में रामेश्वरम पहुंचे। वहां से सीधे लंका का रास्ता है। जो पुल बनाया था उसका कुछ अवशेष अभी भी वहां दिखाई देता है। दुनिया में पत्थर पानी में तैरते कहीं नहीं मिलेंगे। रामेश्वरम जाओ, पत्थर तराजू में तोलो, 25 किलो है, 20 किलो है, 30 किलो, पानी में डालो तैरता नजर आएगा। आज भी पुरानी बात तो पुरानी है ही, आज भी ये स्थिति है कि तराजू में तोलोगे तो 20 किलो है, 25 है, 30 है, 40 है, और पानी में जब डालोगे ऊपर। और दुनिया में कहीं नहीं है, सारे संसार प्रत्यक्ष प्रमाण। पुल बनना शुरू हो गया है, विदाउट पिलर 100 योजन का पुल 5 दिन में तैयार हुआ, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। प्रथम दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, पांचवें दिन 23 योजन। कैलकुलेट कर लेना, 100 हो जाए। इतना विशाल, और दिन लगे 5। शंकर भगवान की जय। हर हर। पुल बंद रहा था, भगवान राम विराजमान है, बंदर लाला के विशाल पहाड़ पत्थर पुल बन लगा रहे। अचानक प्रभु राम को प्यास लगी। हनुमंतलाल, प्यास लग रही है भैया जी, प्रभु मैं अभी ले आया। हनुमंतलाल जी जल ले आए, और भगवान राम ने हाथ में जल ले भी लिया। इतने में ध्यान आया, हनुमंतलाल मैंने अभी शिव का पूजन नहीं किया, शिवार्चन के पहले जल भी नहीं पीना। एक कड़े नियम राम के, और आजकल के भक्तों के क्या नियम है भक्त ही जानते। हनुमंतलाल जी ने कहा प्रभु जल से क्या होता है, जल पी लीजिए फिर पूजन हो जाए। उन्होंने कहा ना, जो संकल्प है उसे निभाना है। तत्काल भगवान शंकर की पिंडी का निर्माण हुआ है। भोलेनाथ ने षोडशोपचार से उनका पूजन किया, और पूजन करने के बाद भगवान राम ताली बजाकर शंकर का कीर्तन करते हुए नाचने भी लगे। ऐसा भी शिव पुराण में लिखा हुआ। रामेश्वर भगवान की। और जब राम जी नृत्य करें तो लक्ष्मण चुप कैसे रहेंगे, हनुमंतलाल कैसे चुप रहेंगे।
पर तो सारे बंदर मिलकर के महाराज एक विलक्षण शोभा वहाँ प्रकट हुई है। कीर्तन हुआ, भगवान शंकर उसी समय वहाँ प्रकट हो गए हैं। चरणों में प्रणाम निवेदन, प्रभु रावण आपका भक्त है, आपकी अनुमति बिना आपके भक्त को कोई मार नहीं सकता। ध्यान से सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? आपके भक्त को कोई व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना मार नहीं सकता। आप आज्ञा दें, अनुमति दें, आशीर्वाद दें। भगवान शंकर ने कहा रावण अत्याचारी हो चुका है, यद्यपि मेरा भक्त है वो, लेकिन अत्याचार फंस गया है, इसलिए उसको मारना जरूरी है, आपके हाथ से ही मरेगा। देवता पुष्प बरसाने लगे और बंदर तो जय जयकार हरे हरे। रामेश्वरम, राम के ईश्वर रामेश्वर स्थापना हुई है। भगवान राम ने कहा है जो गंगा जल लाके यहाँ चढ़ाएंगे वो सायुज्य मुक्ति पाएंगे। जे गंगा जल आन चढ़ाई हैं सो सायुज्य मुक्ति नर पाई हैं। मम कृत सेतु जो दर्शन करी हैं ते तम तज ममलोक सिधर। एक बार रामेश्वरम जाके भी गंगा जल चढ़ाना चाहिए। अच्छा, ज्यादा अच्छा तो गंगोत्री से, नहीं तो हरिद्वार से ले लो, चढ़ा के हो। ये शरीर तो 2-4 बार हो आया है वहाँ, भक्त लोग कथाएं कराते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। देखो चारों तरफ समुद्र है और बीच में टापू है, समुद्र खारा है, वहाँ 22 कुएं हैं, उनका जल मीठा है। ये ईश्वरी चमत्कार है कि नहीं है? और ऐसे भयानक सर्दी में जाओ वहाँ और 22 कुएं का 22 बाल्टी पानी डालोगे, ठंड नहीं, बड़ा हल्का फुल्का जल है। रामेश्वरम भगवान की स्थापना। आप सबने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनी हैं, कल्याण के भागीदार हैं। भगवान के जो वृषभ है ना, बैल, हर मंदिर में उनका होना कंपलसरी है, जरूरी है। भगवान शंकर ने ये वचन दिया है जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ मैं नहीं रहूँगा वहाँ तुम नहीं रहोगे, जहाँ तुम नहीं रहोगे वहाँ मैं नहीं रहूँगा। समझ में आया? हाँ, हर मंदिर में नंदी, इनकी भी कथा भी सुन लो। समय तो हो गया है, सुना देते हैं, आरती करो। एक शिलाद मुनि हुए हैं, शिलाद मुनि। शिलाद मुनि के पुत्र नंदी हैं। शिलाद मुनि की इच्छा थी मेरे पुत्र हो अयोनिज हो, तो किसी स्त्री से पैदा ना हो। उन्होंने कठिन तप किया इंद्र का, और जब प्रकट हुए इंद्र, पुत्र चाहिए अयोनिज, ऐसा ही प्रकट हो शंकर की तरह। इंद्र ने असमर्थता प्रकट की। आप भगवान शंकर की आराधना करें, सफलता मिल सकती है। शिलाद मुनि ने फिर भगवान शंकर की आराधना की है। कठिन तप का वर्णन है। भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, वर मांगो, आपकी तरह ही पुत्र चाहिए, अजर अमर हो, आपका प्रिय हो और जगत का कल्याण करने वाला हो।
तो भगवान ने कहा तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ जाऊंगा, चिंता नहीं करो। वो मैं जहाँ रहूँगा तुम्हारा पुत्र भी मेरे साथ है। ये बैल के रूप में जो है ना, ये भगवान के वाहन बन गए हैं। धर्म के 4 चरण हैं, बैल के 4 चरण हैं। बैल पर सवार है माने धर्म पर सवार। जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा भगवान शंकर उसके साथ हैं। अंत तो गत्ता शिलाद मुनि यज्ञ के लिए जमीन जोत रहे थे, इनके शरीर से पसीने से नंदी प्रकट हो गए हैं। दिव्य रूप, शंकर का ही जैसा रूप। शिलाद मुनि नमस्कार करते चरणों में, तुम्हारे कठिन तप से मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र के रूप में। भगवान शंकर ने आशीर्वाद चल करके आए हैं आश्रम। बहुत आनंद मनाया गया है। मित्रा वरुण दोनों ऋषि आए हैं। उन्होंने हाथ देखा और कहा कि 1 वर्ष की आयु शेष है। शिलाद मुनि बहुत रोए, तड़फे हैं। पिताजी आप चिंता न करो, मैं शंकर की उपासना करके अमरता प्राप्त कर लूँ। उन्होंने भगवान शंकर की कठिन आराधना की है। भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा मैंने ही उन मित्रावरुण को भेजा था, तुमने तप किया, तुम मेरे ही स्वरूप हो, मैं ही तुम्हारे रूप में प्रकट हो रहा हूँ। गले की माला उतार के शंकर जी ने पहनाई। 10 भुजा, 5 मुख, 15 नेत्र, 2 शंकर नजर आने लगे। बिल्कुल शंकर का स्वरूप। अब चिंता नहीं करो। इनका विवाह भी हुआ है। पितरों की कन्या है सुयशा, उसके साथ विवाह। और भगवान शंकर ने कहा तुम सदा मेरे साथ रहोगे। इसलिए हर मंदिर में आप देखोगे नंदी आपको मिलेंगे। अगर नंदी नहीं है तो वहाँ शंकर भी नहीं रहेंगे। इसका वाहन बना हुआ। महाकाल कालेश्वर भी हैं। सारी चर्चाएं हैं। अब यहीं विराम लेते हैं। कल भी समय से आए, खाए पी करके बैठें और उसके बाद से यहाँ से प्रस्थान करना है। इसका भी ध्यान रखें। अच्छा, बोले शंकर भगवान की जय। हर हर चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रात् वायुः प्राणच मुखादग्निरजायत। बहुत अच्छा। जय शिव ओंकार
करता जग हरता जग पालन करता यो ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी भोले नित उठ भोग लगावत महिमा अति न्यारी त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे जय शिव ओंकारा भोले गौरम करुण सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर हर महादेव।